हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्नर अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज हम आपको डब्ल्यूएचओ की 3/35 पहल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो इसके विषय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो ये पहल क्यों शुरू की जा रही है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य कर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उद्देश्य और अपेक्षित प्रभाव क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। चुनौतियाँ और विचार क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। वहीं अंत में हम आपको अभ्यास प्रश्न भी कराने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ में अंत तक बने रहिए। तो चलिए देख लेते हैं इस पहल के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने 3/35 पहल शुरू की है, जिसमें विश्व भर के देशों से तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों पर कर बढ़ाने का आह्वान किया गया है। तो 3/35 पहल को आप अच्छे से यहाँ पर समझते चलेगा। 3 का अर्थ यहाँ पर 3 उत्पादों से, जिसमें तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थ, इन तीनों ही उत्पादों पर कर बढ़ाने का आह्वान किया गया है। इस पहल में 2035 तक 3 लक्षित उत्पादों पर न्यूनतम 50% वास्तविक मूल्य वृद्धि का आग्रह किया गया है, जिसे उच्च उत्पाद शुल्क या स्वास्थ्य करों के माध्यम से हासिल किया जाएगा। इनके 3/35 पहल के अंतर्गत 3 उत्पाद, यानी कि तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थ, इन तीनों ही पदार्थों पर यहाँ पर 2035 तक 50% तक कर बढ़ाने का आह्वान किया गया है। और ये कर क्यों बढ़ाया जाएगा, ये देख लेते हैं इसके बारे में। विश्व को हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी गैर संचारी बीमारियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो अब वैश्विक मृत्यु के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। यानी कि इन पदार्थों से विश्व में हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह जैसी गैर संचारी बीमारियां बढ़ती जा रही है और ये वैश्विक मृत्यु के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। तो इन्हीं रोगों को कम करने के लिए इस पहल की शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही विकास सहायता में कमी और बढ़ते सार्वजनिक ऋण ने स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव डाला है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। अध्ययनों से पता चलता है कि एक बार में 50% मूल्य वृद्धि से अगले 50 वर्षों में 50 मिलियन असामयिक मौतों को रोका जा सकता है। यानी कि अध्ययन से ये भी पता चला है कि यहाँ पर एक बार में 50% मूल्य वृद्धि से अगले 50 वर्षों में 50 मिलियन असामयिक मौतों को रोका जा सकता है, तथा अगले दशक में यहाँ पर सार्वजनिक राजस्व में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हो सकती है। 2012 से 2022 तक लगभग 140 देशों ने तंबाकू पर कर बढ़ाए हैं, जिससे वास्तविक कीमतें औसतन 50% से अधिक बढ़ गई है, जो दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन संभव है। आइए देख लेते हैं स्वास्थ्य कर क्या है। स्वास्थ्य कर उन उत्पादों पर लगाए जाने वाला कर है जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मुख्य रूप से तंबाकू, शराब और मीठे पेय। इसका दोहरा उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है, इन हानिकारक उत्पादों का उपभोग कम करें। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए राजस्व उत्पन्न करें। वहीं यहाँ पर देख लेते हैं उद्देश्य और अपेक्षित प्रभाव। तो यहाँ पर उद्देश्य और अपेक्षित प्रभाव दिए गए। पहले यहाँ पर दिए गए NCD बोझ को कम करे। वहीं दूसरा यहाँ पर दिया राजस्व जुटाना। तीसरा यहाँ पर दिए गए स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। आइए अब इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो NCD बोझ को कम करे तो लाखों असामयिक मौतों को रोकने के लिए अस्वास्थ्यकर उत्पादों की खपत को कम करें। वहीं एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कोलंबिया में सिगरेट पर कर वृद्धि के कारण खपत में 34% तक की गिरावट आई है। वहीं दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राजस्व जुटाना। अगले दशक में वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न करना। वहीं तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, रोकथाम और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करना। वहीं SDG 3 की बात यहाँ पर की गई, जिसमें सभी आयु वर्गों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना तथा कल्याण को बढ़ावा देना तथा 2030 तक NCD मृत्यु दर को 1/3 तक कम करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SDG यहाँ पर किसकी बात इसमें की गई, तो SDG 3 की बात इसमें की गई है। और SDG गोल कितने, 17 गोल है। तो यहाँ पर 3 की यहाँ पर बात की गई है, जो यहाँ पर 2030 तक NCD मृत्यु दर को 1/3 तक कम करने की यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं चलेगा। आगे देख लेते हैं चुनौतियाँ और विचार। उद्योगों का विरोध। यहाँ पर पहले देख लेते हैं उद्योगों का विरोध। तंबाकू और पेय उद्योगों की मजबूती, लॉबिंग नीति में देरी और कमजोर क्रियान्वयन है। वहीं यहाँ पर दिया गया प्रतिगामी कर की चिंता। निम्न आय वर्गों पर असमान प्रभाव का जोखिम जब तक कि इसे सब्सिडी के साथ संतुलित न किया जाए। वहीं यहाँ पर दिया गया राजस्व में अस्थिरता। खपत में गिरावट के दीर्घकालिक राजस्व पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं कर छूट भी यहाँ पर दी गई, तो दीर्घकालिक उद्योगों समझौतों कर
वृद्धि को सीमित कर सकते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। आगे की राह में यहाँ पर देख लेते हैं बढ़ते रास्ते। 3/35 पहल एक आदर्श बदलाव का संकेत देती है। स्वास्थ्य करों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सतत विकास रणनीतियों दोनों के केंद्र में रखना वही देशों के लिए आगे का रास्ता इसमें शामिल है। मजबूत व्यापक आधारित स्वास्थ्य करों की रूपरेखा तैयार करना, वही उद्योग संचालित कर छूट से बचना, वही राजस्व का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कमजोर समूह के लिए करना, वही स्थायी प्रभाव के लिए अंतर क्षेत्रीय गठबंधन का निर्माण करना तथा नागरिक समाज को शामिल करना है। तो आगे की राह में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ते इसमें क्या दिया गया है। आगे देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो आज का अभ्यास प्रश्न WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 5 अप्रैल 1947, 6 अप्रैल 1948, 4 अप्रैल 1949 या 7 अप्रैल 1948। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इस पहल के बारे में पता चले। तो चलिए ऐसे ही जानकारी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए